ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, आपे आप निरंजन सोए। जिन सेविया तिन पाया मान, नानक गाविए गुणी निधान। गाविए सुनिए मन रखिए पाओ, दुख पर हर सुख कर ले जाए। गुरमुख नादं गुरमुख वेदं, गुरमुख रिहा समाई। गुर ईश्वर गुर गोरख बर्मा, गुर पार्वती माई। जे हाउ जाना आखां नाही, कहना कथन ना जाई। गुरा इक देह बुझाई, सबना जियां का इक दाता। सो मैं विसर ना जाई। गुरा इक देह बुझाई, सबना जिया का इक दाता। सो मैं विसर ना जाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुगा टल शब्द सतगुरु, तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी, गुरुदेव पातशाह जी की अपार बख्शिश। शाम समय असी कुछ शरीर सत्संगी बन पाए हाँ। इस समा गुरबाणी व्याख्यान दा है, जिस विच इस हाज़री दौरान श्री जप निशान भाव जपजी साहिब, ये पावन बाणी असी विचार रहे हाँ। लगातारता दे नाल इस पावन बाणी दियां पदियां नूं सतरां नूं विचारदियां जो बचन ना जाप जी ने सरवण कीते ने, इस पावन रचना दी 5 नंबर पौड़ी है। जे जिवें बीते च भी गल हुई सी कुछ कि सिख विचारधारा, सिखी जिन्हों असीं स्कूल ऑफ थॉट कहने आ, जो दे बेसिक स्ट्रक्चर नूं तुसीं अंडरस्टैंड करना हैगा, then you have to have understanding about जपजी साहिब। जे ये रचना साडे ख्याल विच, साडे जहन विच नहीं पै रही, then definitely साडा सिखी स्कूल ऑफ थॉट आले दुआले दे इन्फ्लुएंस विचों ते आ सकदा है। जिवें मापियां ने कहा, जिवें बजुर्गां तो सुनिया, पिंड जिवें सोचिया, किसी बाबे ने दसिया, इस रूप दे। बट इन रियल सेंस वी डोंट हैव एनी आवर ओन एक्सपीरियंस अबाउट इट, अबाउट सिखी स्कूल ऑफ थॉट। टू डिवेलप इट वी हैव टू अंडरस्टैंड एट लीस्ट दिस बाणी प्रॉपरली, तां ते एहसास होएगा कि आखिरकार सिखी है की है, बाणी कह की रही है, इसका विजन की है मेरे वास्ते, या लाइफ वास्ते, या पूरी कायनात वास्ते। जिवें आ बचन हुण प्रारंभ होने लगा है, मूल मंत्र आप पढ़ रहे सीगे, ते मूल मंत्र दे विच जिहड़ा वर्ड आउंदा ना सैभंग, उहदे अर्थ ने बेसिकली पहली पंक्ति जिहड़ी आउण लगी होने दे विच, सैभंग स्वयंभू सुते सिद्ध प्रकाशित। जे डीप लैवल ते देखते हाँ तो जिन्हों असी पंजाबी जबान विच रब कहने आ, माफ़ी मंगांगा,
बंदे दे दिमाग वास्ते यब तो वध होर कुछ नहीं हैगा। बंदा कहता है कि ये अजीब हालत है। जिवें फ्रायड ने कहा सीगा, साइमन फ्रायड ने कहता है कि ये ह्यूमन माइंड दे विच असल दे विच इन्हां नूं साइकोसिस डिसऑर्डर है। इहदा मायना यह लिया जाए कि समथिंग विच इज़ बियॉन्ड आवर जिहड़ी साडी कैपेसिटी हैगी है, खास करके इंटलैक्चुअल कैपेसिटी, विच इज़ नॉट इन आवर intellectual capacity, then we have only one word for that, रब जाने। So इस रूप दे विच it's we are using it as a escapism। जदों अपने आप नूं escape करना है, बचाउणा है, कुछ करना है, फिर कहना है चलो रब करेगा। सो ये जिहड़ी रूपता है इत्थे जाके फिर जिहड़े तार्किक लोग ने, रैशनलिस्ट जिन्होंने असीं कहने हैं, वो कहीं देखा ना जिवें वही कहंदा डिसऑर्डर है। सो वी हैव टू हैंडल दिस डिसऑर्डर। वो हैंडल करन दे नां दे हेठ फिर उन्होंने चीज़ां जिहड़ियां डिवेलप करके लियांदियां, वो फिर कई मायने वखरे वखरे निकले। स्कूल डिवेलप होया उहदा अपना, फिर हौली हौली उस एनालिटिक व्यू दे विचों चीज़ां होर निकलियां ते अल्टीमेटली हुण तुसीं देखो जिहड़ा ह्यूमन ब्रेन की स्टडी है, ह्यूमन माइंड की स्टडी है, मैंटल हैल्थ की होल स्टडी है, वो सारी एक सर्टन लैवल ते स्पिरिचुअल ट्रैक ते आ गई है। तो हुण गल्लां उस रूप में स्पिरिट दियां हो रही ने, इंटरनल वर्ल्ड दियां हो रही ने, बंदे दे अंदर जिहड़ी एक इनविजिबल किस्म की एक सारी दी सारी दुनिया चल रही है, हुण उहनूं अंडरस्टैंड करने ते बात हो रही है। तो जो इस लैवल पर आते हैं तो फिर बंदा सोचता हाँ हाँ रब भी तो कोई इनविजिबल फोर्स ही हैगी है, कुछ इस किस्म की बात हैगी है। फिर इत्थे जिहड़ा सब तो वड्डी चीज़ आउंदी है वो हैगा बिलीव सिस्टम, जिहदे विचों सब कुछ निकलदा बंदे दा। जिहड़ा वो बिलीव सिस्टम हैगा वो मोस्टली मतलब गुरबाणी ते उन्होंने एक सच की धारा ते लियाउंदी है ना, पर माफ़ी मंगांगा साडा किसी इन्फ्लुएंस चों प्रगट होया हैगा। मतलब किसी जिन्ना जिस बंदे ने, जिस शख्स ने, जिस आले दुआले ने सानू वध इन्फ्लुएंस कर दिता, असी ओहो जिहा बिलीव सिस्टम डिवेलप कर लिया। जिन्ना नू इन्फ्लुएंस ये मिलिया कि काम तां हो रहे ने क्योंकि सवेरे जान लग्या तू पीर दे दीवा ला के आउंदा सी, बिलीव आ उहदा। तुसीं उहदे नाल गल भी करो भी नहीं नहीं ये पीरां पूरां तो कुछ नहीं हुंदा, ये मट्टी बनाई है सिर्फ एक मिट्टी की, वो कहेगा या तू है नहीं या मैं है नहीं। ये किवें कहता, बिलीव है ना उहदा, कतलो गारत हो जाती है। सो इस रूप में हुण उहदे वास्ते रब की है, वो कहंदा मेरा रब तो यही है इष्ट, मेरा रब तो पिपल है, मेरा रब तो जंड आ, मेरा रब तो स्टैचू है। मतलब ये सारा ये बिलीव सिस्टम आ रहा। फिर सारे दे विच जदों बंदा सारे नूं देखदा है तो फिर अल्टीमेटली जिहड़ा बंदा कहंदा नहीं नहीं मैं अंडरस्टैंड करना चाहुंदा वां पर रब है कि, वो कहंदा मैं दसदा रब की है। बस जे रब मनना ही तो इनू मन लै, यही रब है, यही रब आ। फिर बंदे की अदीब दशा हो जाती है। साडी जिहड़ी कॉग्निशन फंक्शनिंग हैगी ना ह्यूमन दी, उहदा वैसे तो उहदा मतलब जिहड़ा लैवल हैगा वो अनलिमिटेड हैगा, मतलब बहुत कुछ आमा सकता तो बड़ा कुछ निकल सकता हैगा। पर एट द सेम टाइम जिहड़ी साडे अंदर परसीव करने की एबिलिटी है चीज़ों को, वो बहुत थोड़ी है, जिहदे च साडियां परसैप्शनस बनदियां ने। हुण वो परसीव करने वास्ते मतलब जिवें सपोज इनू सरल रूप में कर देना वा, तुसीं मैनूं बड़ी पोलाइट वे दे नाल इत्थे गल्लां करदियां सुणदे हो, उस रूप दे विच एक हो सकता है ये राय बननी शुरू हो जाए, बंदा बड़ा धार्मिक है, बंदा बड़ा वधिया है, बंदा बड़ा अध्यात्मी है, इस लैवल ते है सारे उस रूप दे विच। बट यू नैवर नो, मेरे आले दुआले कोई छोटी जी चीज़ वापरे तो वो हुण जिहड़ी चीज़ वापर रही है, सपोज यही होए कि आ माइक ही जिहड़ा है बंद होने लग जाए बार बार। हुण एक चीज़ हो रही है ना, मेरी सेंस जिहड़ी हैगी है, क्योंकि आवाज़ प्रॉपर पहुँच नहीं रही तुहाडे तक,
मेरे अंदर एकदम उस चीज़ नूं सेंस करन दे लैवल ते एक बात अंदर चलनी शुरू हो जाएगी। तो होएगा कि हुण इहदे च ये हो सकता है कि मैं उस सिचुएशन नूं परसीव किवें करदा। एक ये भी हो सकता है कि मैं उस वक्त पोथी करा बंद, दो चार उच्चियां उच्चियां गल्लां बोलना भी इन्हां दा बुरा ही हाल है, इस तरीके नाल छड्डो पर। दैट इज़ अ वन वे। सैकेंड वे ये हैगा मैं इन्हूं इस तरह एक्सैप्ट करा, भाई ये रियलिटी है, टैक्नीकल वर्ल्ड है, यू नैवर नो किहो जी चीज़ हो जानी है। सो तकनीकी तौर पर चीज़ां जिहड़ियां ने चलदियां नहीं चलदियां, देखा आपां एक काम करदा वा माइक नूं घुमा के कर दें दूजे पासे, तुसीं थोड़ा कोल आ जाओ, आपां वैसे ही गल्लां करदे हां। दैट इज़ अनदर वे। एक तीजा तरीका भी हो सकता है। वो तरीका यह हो सकता है कि मैं इत्थे कहां मैं कथा उन्नी देर करनी नहीं जिन्नी देर तक तो माइक नहीं ठीक होंदा, जाके गंदी सद के लाओ उन्होंने ठीक करे। सो इक्को ही चीज़ नूं मैं परसीव कर रहा इन डिफरेंट मैनर्स। ये कित्थों आ रहा है? जिन्होंने पिछोकड़ जाके देखोगे तो पिछोकड़ जितों आ रहा है, मेरी जिंदगी का पिछला तजर्बा किवें रहा है। डीप लैवल ते बात कहा ना, मेरा बचपन किवें गुजरिया है। मैनू कोई चीज़ कदों मिलती होंदी सी? जदों मैं यल करदा सी, रोंदा सी, रौला पाउंदा सी, फिर कोई मेरे वास्ते कहंदा चल कोई ना हुण तेरी गल सुन लैने आ, तैनूं लिया देने आ। या इस तरह मिलता सीगा मैनू कि जदों मैं बड़े पोलाइटली, बड़े स्नेह नाल ते बड़े मीनिंगफुल वे नाल कहिंदा सीगा, फिर मैनू कहा जांदा सी यस नाउ यू डिजर्व बेटा, वी विल डेफिनेटली बाय समथिंग फॉर यू। या इस तरह हुंदा सीगा कि मैं रो पाउंदा सीगा, मैं रोंदा नहीं सी, क्राई नहीं सी करदा, बट मैं जिहड़ा सीगा पूर्ण रूप दे च हक जताउंदा सीगा ते लड़दा सीगा। जदों लड़दा सीगा, फाइट करदा सीगा, फिर कोई चीज़ मैनू मिलदी सी। ये मेरे पिछले तजर्बे चों चीज़ आ रही। सो जिहड़ी साडा परसीव करन दा ढंग है, साडे अपने तजर्बे, साडे इन्हां सब ख्यालां, जहनां, सब चीज़ां च आउंदा है। जिवें हुण असीं जिवें साडी एथनिक कम्यूनिटी हैगी है, गुरुद्वारा साहब दे नाल, धार्मिक संस्थावां दे नाल इन्हां दा जुड़ाव काफ़ी ज़्यादा हैगा, क्योंकि ये चीज़ां नूं जिहड़ा इन्हां दा गिवन एक्सपीरियंस हैगा, जिहड़ा इन्हां नूं पिछोकड़ चों मिलिया हैगा, उहदे अकॉर्डिंगली परसीव करदे ने। रैशनल वे नाल बहुत घट सोचते हैं। सो इस ढंग दे नाल वो चीज़ां चली जांदियां ने। जदों असीं मॉडर्न परसपैक्टिव विच गल्लां करदे हां, हुण इत्थे डार्विन दी थ्योरी पढ़ के आ रहे ने बच्चे, सारा कुछ उस रूप दे विच, एंड वो सब जो मैं असीं कर रहे हां, those things are not making any sense for them. Sorry to say, most of the time they are saying it's a nonsense. Whatever you guys are doing, they are not going to follow it. हुण जिहड़ा रब जी दा कॉन्सैप्ट हैगा, उन्होंने फिर सही लैवल ते किवें समझिया जाए, धर्म दा संकल्प नूं किवें समझिया जाए। देखो एक चीज़ ते पक्के तौर पे है कि एडा वड्डा ग्लोब, एडी वड्डी जिहड़ी सारे दी सारी कॉस्मो ते सारा दा सारा यूनीवर्स ते सब चीज़ां मूव कर रही चल रही, सब इन्हां दे हिडन या इन्हां नूं सब नूं चलाउण दे विच कोई सिस्टैमिक रिलेशनशिप ते है। उस सिस्टैमिक रिलेशनशिप नूं थोड़ा बहुता समझदियां होया अज तुसीं देखो साइबर वर्ल्ड क्रिएट हो गया। उस चीज़ नूं थोड़ा जिहा समझदियां होया, जिन्हों कदी आइनस्टाइन ने थोड़ा बहुता लोगों के सामने रखा सीगा भी ये चीज़ां जुड़ियां ने आपस में, एक चीज़ इत्थे हिलदी है, धुर तक वह फर्क पैंदा है, वैब आ सारा कुछ, मतलब इस चीज़ नूं उस चीज़ रूप थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंड करके चीज़ां च लिया गया। जिस सारे नूं होर अगले लैवल ते देखिए तो हुण अंदर दी दुनिया है। जे अज असी गल करते हैं मनुख की, तो मनुख नूं बीमारियां तो, रोगां तो, अलामतां तो सब कासे नूं बचाउण वास्ते नॉलेज हैगी है। एक वो भी नॉलेज हैगी है जिहड़ी कह रही है कि एक तुसी थैरेप्यूटिक वे दे नाल या किसी पैथी नूं फॉलो करके, जिवें अजकल असीं एलोपैथी नूं सब तो वध मनने हैगे आ, तो उहदे विच इंटरवीन करके चीज़ां च हैल्थ विच मैडिसन, कैमिकल प्रोसीजर सारा कुछ करके तुसी किसी बंदे नूं एक लैवल ते लिया सकते हो। मतलब जिन्नी क विजडम जिस तरीके नाल काम करती हैगी है।
एक ये भी हैगा कि नहीं 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 तुसी ना जिवें नेचर क्योरिंग सिस्टम है उन्होंने फॉलो करके भी चीज़ों ठीक कर सकते हो। उस किस्म की इंटरवेंशन की भी गल हो रही है। जिहड़ी हुण नेचर क्योरिंग सिस्टम की बात असीं वेखदे हां डीप लैवल ते उस तरीके दे नाल अंदरों चीज़ों को समझना, उस तरीके नाल लोकां दे सामने पेश करना, ये ज्ञान कित्थों आ रहा है या एलोपैथी दे ज्ञान कित्थों आया किस रूप दे विच? बंदे दे धुर अंदरों कितों कितों खाने खुले, तजर्बे चले, हौली हौली करके चीज़ां बणियां उस रूप दे विच। जदों डीप एंगल ते इंटरनल सिस्टम दे विच बंदा उस थॉट दे नाल अलाइन होया, जिहड़ा थॉट बहुत डीप लैवल ते इहदी सही तरीके दे नाल परसैप्शन डिवेलप करदा है, उन्होंने उस तरीके तजर्बा देंदा, उस किस्म के नाल उहदे एहसास नूं खड़ियां करदा हैगा। फिर उन्होंने आले दुआले बारे भी समझ आनी शुरू होंदी हौली हौली, तो उहदी समझ फिर बिल्कुल उस लैवल की होंदी है जिथे जिहड़ा वाकई च क्यूंटम जिन्होंने कहा जाता है इक्वल लैवल ते उस तरीके नाल बनदी, जिन्होंने सचियार कहते हैं गुरु नानक साहब। मैं 2 पल तुहाडे होर लवांगा, जाया करांगा, सॉरी टू से। आई थिंक I don't know, I haven't discussed, so I have discussed about it little bit. साडी जिन्होंने मैं परसीव करने की गल कर रहा सीगा, साडी सुरत काम करती है, तो सुरत के काम करने के तरीके हैगे ने 10 विचों 5 मैं शायद किते एक्सप्लेन किए सी थोड़े जे वार। जिवें मैं कोई गल कह रहा वां वो गल तुसी प्रोसैस करते हो जो तुहाडा तजर्बा है, जिवें आपां थोड़ी देर पहलां गल कीती पहले लैवल ते। दूजे लैवल ते तजर्बा कोई नहीं, पर तुहाडे कोल इमैजीनेशन हैगी है, तुसी गल फड़दे हो तो इमैजिन करनी शुरू कर देंदे हो, ये दूसरा लैवल है। तीसरा लैवल ये है कि तुहाडी ऑलरेडी एक राय बन गई है, वो तजर्बे करके भी बन सकती है या किसी पुराने ट्रेट संस्कार करके भी बन सकती है, तो तुसी वो गल आउंदियां नाल अपनी पोजीशन लै रहे हो थॉट्स करके, या उहदे फेवर विच या उहदे बिल्कुल अगेंस्ट। ये है, ये एक तरीके ने, एक तरीका यह भी है बिल्कुल जिहड़ा सही रूप में मन्निया जाता है, जिवें गल कही जा रही है एज इट इज़ एवें परसीव की जा रही। एक किते किते आउंदा, ये हमेशा एवें नहीं आउंदा। एक लैवल आ, जदों उस लैवल ते चीज़ां उस तरीके नाल परसीव होनियां शुरू हो जांदियां ने, फिर चीज़ां सही प्रोस्पैक्टिव विच अंडरस्टैंड होंदियां ने, फिर ना घट ना वध, एग्जैक्टली जिहड़ी चीज़ है उहदे अकॉर्डिंगली चलनी शुरू हो जाती है। गुरु नानक साहब इत्थे बात करदे जदों करतार बारे, कायनात सिरजन बारे, जदों सिरजनहार बारे बात सही रूप में समझ आउंदी है ना, तो फिर पता यह लगता है थापिया ना जाए कीता ना होए। थापण का मतलब एक हुंदा हैगा निम्मना, जिवें चीज़ां नूं तुसीं शायद इहदे बारे जानते होवोगे, जदों बच्चा कंसीव किया जाता है उन्होंने थापना कहते हैं। ये पहली प्राइमरी स्टेज है किसी लाइफ की होंद वास्ते। सो जे वो पहले लैवल ते ओदी जिहड़ा हैगा कंसीव नहीं हुंदा तो डेफिनेटली वो डिलीवर भी नहीं होएगा। सो ये पहला लैवल हैगा। इनू तुसी इस तरह कह लो कि किसी चीज़ की उसारी वास्ते जिहड़ा बेसिक स्ट्रक्चर हैगा, गुरु साहब कहते अकाल पुरख वाहिगुरु का निम्मना, जमना, वधना, अवतार बनना, सारा कुछ ये तो बहुत बाद दीयां गल्लां ने। दैट्स एक्चुअली बड़ी वड्डी एक्सप्लेनेशन ये आ सकती हैगी है, पर हकीकत है थापिया ना जाए, उहदा ते थापना ही नहीं हो सकता। उहदा ते उसारी का पहला जिहड़ा लैवल हैगा उन्होंने इस तरीके नाल एक्सप्लेन या इस लैवल ते अंडरस्टैंड भी नहीं किया जा सकता। सो वो इस चीज़ तो बियॉन्ड है, इनू एक लैवल ते होर लै लैना। जिन्ने साडे दुनिया दे रब वगैरह हैगे ने ना, गुरु ग्रंथ साहब की रचना नूं पढ़ोगे तो बहुत सारिया चीज़ां समझ आउणगियां। 3 बेसिक क्वेश्चनस ने, जे ये रेज किए जान ना, दुनिया के जिन्ने ऑर्गेनाइज रिलीजन हैगे ने उन्हां दे 90% स्क्रिप्चर जिहड़े ने कोलैप्स हो जाणगे टोटली। सिर्फ 3 बेसिक क्वेश्चनस किए जान। जिहड़ा पहला बेसिक क्वेश्चन हैगा, जिहड़ा मेक सेंस करे असीं कित्थों आए,
सैकंड क्वेश्चन सी कित्थे जाना है, थर्ड क्वेश्चन असी इत्थे करना की है, जिहड़ा मेक सेंस करे, जिहड़ा बहुता आंसर मिलेगा इट्स नॉट गोना मेक सेंस यू एंड नो वन गोना एक्सेप्ट इट, कहेगा ना 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 ये नॉनसेंस गल है, इनू कौन मनेगा, क्लैप्स कर देगा सारा, इत्थे स्टैंड करेगा, क्योंकि इत्थे दस्सिया जा रहा है एग्जैक्टली कि हो की रहा है, ये चीज आ की रही है। जो इस लैवल ते देखते हैं रब जी बंदियां दा बनाया है, बंदियां ने बनाया, रब इहो जिहा हुंदा है, रब इहो जिहा हुंदा, साडा रब इहो, इट्स माई गॉड, इट्स योर गॉड, ये फलाने दा गॉड, ये फलाने दा रब है इस रूप दे। गुरु साहब कहंदे हो हू आर वी जिहड़े इस रूप दे विच जिहड़ा हैगा ओहदी स्थापना कर रहे हैं ना, साडा स्थापित कीता रब जी कित्थे होएगा, मतलब धर्मां दी रखिया वास्ते। तुसीं कदी उन्हां लोकां बारे सोचो जिहड़े लोग गन्ना चक के ते रब दे नां दे उत्ते बंदे मार रहे हैं, मतलब एक चीज मननी पैगी ना भी बंदियां दे डेडिकेशन नूं तुसीं देखो, लाइव अपनी किसे लेखे ला रहे ने, वो बिल्कुल मतलब वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लीयर ने भी ये खुदा दा काम है, असीं कर रहे हैं, असी दुनिया की सब तो बेस्ट रेस है, मर रहे हैं तो मार रहे हैं, मतलब एक लैवल ते तो उन्होंने पैरों से मत्था टेकना चाहिए भी क्या डेडिकेशन है बंदियां। पर फिर दूसरे लैवल ते बंदा कहता ना समझिए ये तो बेवकूफाना हरकत आ, ये कोई गल ठीक थोड़ा है, इलिटरेशन ते अज्ञान आ, मगर उन्हों का अज्ञान दिसदा है, साडा अपना अज्ञान सानू नहीं दिसदा। असी रब जी की स्थापति उस लैवल ते करके बैठे हैं जिन्होंने गुरु साहब ने अगे जाके फिर बयान करना है, जिन्होंने क्या है एका माई जुगत विआई तिन चेले परवान, एक संसारी एक पंडारी एक लाए दीवान, वो वेख्या उन्हें नजर ना आवे बहुता ए विडान। वर्शिपिज्म इसे करके खत्म किया ना बाबा नानक जी ने भी वर्शिप की लोड़ की है, वाई शुड वी डू सम काइंड ऑफ वर्शिप टूवर्ड्स ऑलमाइटी, नो। जो सानू ओदे रूप एहसास का ही नहीं पता है, अख नक नक्श का ही नहीं पता है, दैन असी ओदी पूजा किवें करांगे। तुसीं जाप साहब पढ़ते हो, चक्कर चिन्ह अर बरन जात अर पात नहन जे रूप रंग अर रेख भेख को कह ना सकत कहे, रब जी का नक एवें दा, अखां एवें दियां, कन एवें दे, मूँह नक एहो जिहा, महाराज कहते थापिया ना जाए, ओदा बिल्कुल किसी लैवल ते। वैसे थापे दे अर्थ ना मुकर्रर करना, मुकर्रर करना मतलब किसी चीज़ नूं जिहड़ा हैगा किसी तरीके दे नाल नॉमिनेट करना, नॉमिनेशन। असी जिवें सपोज करो मतलब कोई एक इंडिविजुअल खड़ा होके ये कहंदा है आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कैनेडा, आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फलां फलां कंट्री, राइट वे एक प्रोसैस वेख्या जाता है भी ये मुकर्रर किने कीता इहनूं इत्थे, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ, ਪਾਰਟੀਜ਼ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਲੋਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਰਾਜਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨੇ 4 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਰਾਜਾ ਮੰਨਾਂਗੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕੀ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, मतदान मतलब तुसी अपना कंट्रोल, यू आर गिविंग समवन एल्स, ही इज माई लीडर, ही इज गोना कंट्रोल मी। पोलीटिकल सिस्टम दे विच, स्पिरिचुअल सिस्टम में असीं मत देने, असीं अपनी मत किसी नूं हवाले कर रहे हैं, उन्होंने असीं एक तरीके नाल खड़ा कर रहे हैं, तो उहदे आले दुआले साडा सारी स्पिरिचुअल लैवल जिहड़ा हैगा वो बिल्ड हुंदा हैगा। गुरु साहब इत्थे वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं। गुरु साहब कहंदे फॉरगेट अबाउट इट, थापिया ना जा, ला के लामे साडे नूं, ये सब तो वड्डी अलामत है। बंदा कहंदा है इहदे नाल ते बड़ा वड्डी एक अनारकसी उस लैवल ते बन जाएगी, सारे दी सारी हो जाएगी। गुरु साहब कहंदे नहीं, थापिया ना जाए, कीता ना होए, किसी का मुकर्रर किया, किसी का बनाया भी नहीं बन सकता। इत्थे इंटरनल लैवल ते डीप तरीके दे नाल तुहाडे अंदरों फिर एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होंदी है कि जिहड़ी तुहाडी सही रूप में एक्नॉलेज कराउंदी चीज़ां सही तरीके दे नाल। हुण देखो मैं कित्थों आया वां, पहला सवाल इस रूप में बात की जाए, मेरा एक फिजिकल स्ट्रक्चर आ,
इस फिजिकल स्ट्रक्चर को रन करने वाली एक होर पावर है पिछे पई हुई। वो पावर पहले लैवल पर मन लगता है, हौली हौली मन दियां डिटेल समझ आउंदियां ने। मन की है, मैं इस हफ्ते दे विच जो कुछ सोच रहा वां, इस हफ्ते दे मैनूं इन्फ्लुएंस दिसणगे, फलाणे ने आद दस्सिया, आ मूवी देखी सी, आ गाना सुनिया सी, आ अखबार पढ़ी सी, आ किताब पढ़ी सी, ये सारा कुछ ये मेरा मन है। नहीं, ये मेरा मन नहीं हो सकता, क्योंकि तो उधार का ज्ञान है सारा। फिर होर डीप लैवल पर जाओगे, ये इंटरनल जर्नी है सारे की सारी। जो बिल्कुल डीप लैवल पर चले जाओगे ना, फिर तुहानूं एक रूप दिसना शुरू होएगा अपना, जिन्हों बाणी कहती है मन तू जोत स्वरूप है। बिल्कुल प्योर जी चीज़ है तुहानूं दिसनी शुरू होएगी अपनी। सॉरी टू से एक्चुअली कई बारी भुलेखे च, क्योंकि इमैजीनेशन बड़ी बला है। जिन्ना सो काल डेरावाद तो दीवे जगाउण वाले सारे ना, ये तुहानूं इन्फ्लुएंस करके तुहाडे उत्ते तुहानूं इमैजिनरी दुनिया च लै जांदे ने। जो क्या जाता बंदा हिपनोटाइज होकर वही बिलीव करी जाता है। इस करके सारा कुछ करप्ट लगता बिल्कुल भी बेकार आ, क्योंकि लोगों के माइंड वॉश करके लोगों को किते होर लिजाया जा रहा। ये फिर तुहानूं सेध चाहिए थोड़ी बहुती। सेध फिर तुहानूं शब्द देता है। शब्द नूं इंटरनल लैवल पर इस तरीके नाल प्रैक्टिस करदियां अपनी दुरुस्तगी करनी उस रूप दे ते समझना कि एक पासे तो मैं सोचदा कि मेरे अंदर प्रकाश हो गया। प्रकाश मतलब उवें दा प्रकाश नहीं जिहड़ा इमैजीनेशन च आउंदा है। नो 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 डोंट गो इन दैट वे। ਉਹਦੇ 'ਚ मारे जाएंगे वो तो असल जिन्होंने असीं कहने है ना भी बंदे नूं जिहड़े हैगे ने आइसोलेशनस होनियां शुरू हो जांदियां ने, इल्यूजनस होने शुरू हो जाते हैं। माया ही है, माया ही विखाउंदी सारे रंग। नहीं नहीं, इहो जिहा कुछ नहीं हैगा। बंदे नूं चीज़ां सही परसपैक्टिव च अंडरस्टैंड होनियां शुरू हो जांदियां। हुण की लगदा है कि जिवें मैं बेनती कर रहा सीगा कि जदों कोई चीज़ समझ नहीं आउंदी तो उदों रब दा कसूर है। पर रब दा कसूर तो बड़ा बाद, उस तो पहलां मैं होर बतेरे कसूर लभ लैना वा। वड्डा कसूर तो यही है कि मैं घरों निकलिया तो घरों निकलदियां नाल ही मैं स्टॉप साइन ते गड्डी स्टॉप नहीं की, तो अगे मैनू कॉप ने रोक लिया तो मैं राइट वे घर कॉल करके कहना भी देख अज तू ना मेरे नू प्रॉपर जिहड़ा हैगा उठाया नहीं, सवेरे इस तरह नहीं की, फलानी गल की, बाहर आके मसला बन गया, मैनू स्टॉप साइन दी टिकट मिल गई। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? मैं इहदे लई फॉल्ट च हाँ, तू फॉल्ट च है। मैं अपने आप नू किवें फॉल्ट च मन सकदा? क्योंकि मैं जो रिस्पोंसिबिलिटी लई अपने मोढियां दे उत्ते, दैन बड़ी वड्डी मुश्किल खड़ी हो जाएगी मेरे लिए। मैनू तो सोचना पएगा। जो सोचना पएगा तो सोच विच ते मेरे अंदर पता नहीं की कुछ खल जगन चल रहा है, किदा इन्फ्लुएंस किस किस्म के नाल पिया होया मेरे अंदर। मैं नहीं चाहता, मेरे 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 लिए बड़ा हार्ड आ। फिर बंदा ना एस्केप करके भज रहा। इंटरनल लैवल ते ये मतलब डीप लैवल ते देखियो, जे बंदा बिल्कुल ईमानदारी दे नाल 2-4 पल अपने आप नाल साइलेंस विच बैठे ना, बंदा नहीं बैठ सकता। बंदा अखां भी नहीं बंद कर सकता। बंदे नूं महसूस होना होगा भी की गड़बड़ हो गई अंदर सारे दी सारी। गुरु साहब सानू उस जगह ते लैके जाना चाहते जिथे सानू रियल सैल्फ अपनी दिसेगी। हू वी आर। मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। मन हर जी तेरे नाल है, वो फिर तेरे नाल है। तेरा ख्यालों के पुलंदे का बनाया रब रब नहीं हैगा। बाकी तो मूर्तियां सूरतियां सब ये बाद दियां गल्लां ने। गुरु साहब ने कहा थापिया ना जाए, कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए। बड़े प्यारे लफज ने, बाबा नानक जी लिख सकते हैं। शायद ये लफज ही समझ आते हैं सानू चीज़ां, नहीं तो कितने शब्द तो बिना समझ कितने आती है। जिहड़ा बात लिखी ना इत्थे, आपे आप निरंजन सोए। जदों मैं हुण गल कीती चुप रहण दी सारी इस रूप दे च, इत्थों एक सीधी राय निकलती है, संसार खल जगना भजो। ये माया है। यही ना रवांगे इत्थे, ना किसी दा इन्फ्लुएंस कबूलांगे, ना कुछ होएगा। जोगी यही करते रहे। गुरु साहब कहते नहीं नहीं नहीं, अंजन माहे निरंजन रही है, जोग जुगत इव पाई है। अंजन माहे निरंजन रही है। अंजन कालख आ, कालख दे विच निरंजन। इत्थे फिर सपोज करो मैं ही होवां ते मैं बड़ी वधिया समाधि लान लग जा, इस तरह बैठदा, कमाल है, बैठा रहना, पाठ करदा, गुरुद्वारे जाना, सारा कुछ। बट इन डीड मैं चीट तो नहीं कर रहा अपने आप को। इहदा पता किवें लगेगा? इहदा पता लगेगा मेरे बिहेवियर विचों।
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਰਤਾਂਗਾ। मैं हुण जो वरत रहा, मैनू कोई किसी किस्म के नाल कोई मतलब गलत लफज कहता है, तो गलत लफज कहंदियां नाल मेरे अंदर किहो जी दुनिया चलती है। जो मैं एग्जाम्पल कर रहा सी माड़ी जी, अंदर की केमिस्ट्री बदलनी शुरू हो गई। हुण बंदा ये कह रहा है कि मैं तो रब दे वाले पासे तुर पिया, मैं तो रूहानी हो गया, मैं तो स्पिरिचुअल हो गया। पता लगा जिवें सामने वाला काल सट रहा है, जिस किस्म का बिहेवियर वो कर रहा है, सेम बिहेवियर मैं कर रहा। डिफरेंस की रह गया मेरा तो उहदे च? अंजन माहे निरंजन, वो बात कित्थे रहेगी? इन बिन लालच आ, वासना आ, हवस आ, ईरखा आ, द्वैख आ, साड़े आ। बाहर कोई दुश्मन थोड़ा बैठा तुहाडा, बाहर तो बाणी कहती सबको मीत हम आपन कीना। दुश्मन तो मेरे अंदर मेरा मेरा अपना वजूद आ। मैं किसी दी कार वेखदा, घर वेखदा, मेरे अंदर किस किस्म दे नाल कैसी फीलिंग चल रही है, जेड़ी मैनू साड़ रही है मेरा खून। दैट इज द इशू। वो जिहड़ा इशू है मेरे अंदर, जिहड़ा मैनू इरीटेट कर रहा है, तो उस इरीटेशन चो की हो रहा है, फिर बिहेवियर की निकल रहा है। जे मेरे को घर कुत्ता, मैं कुत्ते नू कुट रहा जाके, वो निकल रहा ना उहदे चों बाहर। जे कुत्ता नहीं, बच्चे ने बच्चों को कुटांगा, कुट नहीं सकता गालां कड्डांगा, वाइफ या वाइफ नू, काम ते वर्क फोर्स मेरे थल्ले आ उहनू। ये है, इत्थों मेरा बिहेवियर निकल रहा बाहर। ये शीशा कौन विखाएगा मैनू? मास्टर मेरा, मास्टर फिर शब्द आ। इत्थे फिर बाणी पढ़नी है जा जाके, बाणी ने दसना ओ ये तो मैं असल दे विच। अजे हुणे असीं गल कर रहे सीगे गुरु नानक साहब दे एक शब्द दी, तिलंग राग दा शब्द है, यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दरगोश कुन करतार हका कबीर करीम बेआए परवरदगार। वो वाला शब्द जो गुरु नानक साहब का, वो गुरु साहब अपनी तस्वीर विखा रहे हैं, अपने ते टुका के अपनी तस्वीर। गुरु साहब कहते मैं तुम्हें अपना रंग विखाना, मेरे अंदर की चलता पाया। गुरु साहब जिक्र करते कहते शब रोज गश्तम दर हवा कर देम बदी ख्याल। दिन चढ़ता है शब रोज, हर रोज सवेर चढ़ती है। सवेर चढ़द्या नाल अखां खुलदियां ने, अंदर वेहना झात मारना, तो की हुंदा है? शबरोज गश्तम। गश्तम हुंदा है गश्तगीर, जेड़ी चीज लगातार दौड़ भज कर रही है, गश्त कर रही होए। मेरा मन तो टिक ही नहीं रहा, भज रहा भज रहा भज रहा। सॉरी टू से, एक पल मेरे नाल रहियो, मैं तुहानूं एक छोटा जिहा एक ना जिवें एग्जाम्पल करदा इत्थे चीज। सपोज करो मैं ही इत्थे बैठा तुहाडे सामने, तो मैं ना इत्थे बैठा बैठा हुणे कहां कि मैं रोटी खानी है, प्रशादा छकना, तुसीं कहो चलो ठीक है थाल भर के लिया देने, थाल भर के लिया दो, थाल इत्थे पिया होया जे, अजे मैं एक ग्राही भी ना तोड़ी होए, मैं कहो नहीं मैं तो वॉक करने जाना, मैं तो वॉक करने जाना, मैनूं को चलो आ जाओ शूज़ पाओ, अजे उत्थे तक शूज़ तक ना पहुंचा, शूज़ भी ना पाए होण, ना ना मैं तो शावर लेना, मैं शावर लेना, मैं उसे शावर लैन लई तुर पवां। अजे शावर दे कोल भी ना पहुंचा, मैं कहना मैं आई वांट टू स्लीप, मैं सोना चाहना। तुसी मेरे बारे की राय दोगे? राइट वे जे बड़े जनरस भी होवोगे, बड़े थोड़ा बहुता ख्याल भी रखोगे, तो इन्ना कहोगे कि क्रेजी मैन, ये तो कहोगे ना, इन्ना तो कहोगे। जे वाकई च रियलिटी च बिल्कुल हार्श लैवल ते कुछ कहने की गल आई, तो सीधा कहोगे भी ये बौंदल गया, पागल हो गया, दिमाग खराब है, इनू मेंटल हो गया, हॉस्पिटल लेके जाओ। सॉरी टू से, हुण आपो अपने अंदर के ख्यालों से झात मार के वेखो, मन दे विच मन की कर रहा है? कोई एक थॉट पूरा करता, कोई एक। हुण पिंड सीगा, फिर घर सीगा, फिर काम ते है, हुण गुरुद्वारा साहब आ, हुण कुछ एक भी गल पूरी करता है, एक भी काम? नो वे, मिजरेबल। That misery we are all carrying all the time. That's our issue. शब रोज गश्तम मा गश्त कर रहे हैं असी लगातार, कोई एक गल पूरी नहीं, कोई एक ख्याल पूरा नहीं, एक भी थॉट नाल कंटिन्यू करता है 2-3 सेकंड तो बाद। दैट इज मिजरेबल थिंग। तो असी कहने आ बाणी, मैं बीते कल उत्थे प्रिजन विच सीगा,
एंड वी वर एक्चुअली डिस्कसिंग सम काइंड ऑफ पानी देयर। एक उत्थे इनमेट सीगा, मतलब बड़ा इंटलैक्चुअल मैं कह रहा, बंदे नूं इंटरनैशनल ड्रग रैकेट चलान दे अंडर अरेस्ट किया। इंटरनैशनल मतलब 6-7 मुल्क विच इनवॉल्व किए। बंदा सोच भी नहीं सकता, वो तो पता नहीं किस तरीके ने काबू किया, तो हुण 32 साल सर्व करने दिते उन्होंने, 32 ईयर्स। इंतहा मतलब समझ तो मतलब बेतहाशा, दिमागी तौर पर कोई कुछ घाट नहीं हैगी। वो बंदा उत्थे गल्लां बातां कर रहा, वो बंदा गुरबाणी नूं किसी लैवल ते समझण दी ट्राई कर रहा, तो मतलब कुछ ख्याल साझे कर रहे हैं। फिर वो पोथी बंद करदा भाई साहब किड्डा चंगा हुंदा, बाबा जी की व्याख्या ही लिख जाते। फिर एडा औखा लगा पाया, मतलब इधरों आ मैं एवें समझ रहा, तुसीं एवें समझा रहे हो, फिर इसकी व्याख्या ही लिख जाते, वधिया नहीं सीगा। मैं क्या व्याख्या भी लिख जाते, फिर समझ आ जाना सीगा। नो वे, क्योंकि कसूर इहदा नहीं है। नो नो नो, दिस इज नॉट एक्चुअली, दिस थिंग इज नॉट इन एनी काइंड ऑफ फॉल्ट। नो, दैट्स आवर इशू। सानू लगता है भी नहीं नहीं इस कोड में भी कोई डी-कोड करे, ये भी कुछ पिया है, इनू होर डी-कोड करो, इनू होर डी-कोड करो, क्योंकि इंटलैक्ट का काम ही है। वो हर चीज़ को वड के वेखदा विचों 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 विचों। जिहड़ी सरल सधारण गल आ सीधे तौर पर उन्होंने समझ नहीं आती। जिवें मैं हुण क्या शबरोज गश्तम, अपने अंदर झात मारीए, गश्त हो रहा, एक भी थॉट जिहड़ा हैगा लगातार उहदे नाल जिहड़ा हैगा 2 पल ਲਈ भी साडा मन नाल नहीं तुरदा। अजीब किस्म के ख्यालों की पुलंदगी लगातार बुनी जा रही है, शबरोज गश्तम दर हवा ते करदेम बदी ख्याल। जे ध्यान देवोगे चंगे ख्याल तो आउंदे ही नहीं गए, बदी। गुरु नानक साहब कहते मेरा यह हाल है, ये पूरा शब्द पढ़िए ना, शब्द पूरा है, शबरोज गश्तम दर हवा करदेम बदी ख्याल, गाहे न नेकी कार करदम मम ई ची अहवाल। मैं तुहाडी गल नहीं कर रहा, गुरु नानक साहब कहते नो नो नो, मैं अपनी गल कर रहा। मेरी ये हालत आ, तुसी अपनी आप देखो शीशे दे विच। गाहे ना नेकी कार करदम, चाह के भी नेकी दी कार नहीं करदा। बैठा है मन, पता लगा भी कम ते जाना पेगा, टायर्ड आ रात दा, या कम तो आया तो घर आके पता लगा कोई होर काम करना पेगा, रात को किसी मदद लिए जाना पे किसी दी, अंदर एवं ख्याल आ रहा है, तो मरी जाए बंदा चंगा नहीं गा। अजीब हालत है, मतलब बदी का ख्याल होर की हुंदा, फलाने का फोन आ गया, अच्छा एक तो नहीं मरदा, अंदर अंदर ख्याल चल, बंदा की हालत है तेरी, इदू तो आ मैं तो कहना इनू अग लगे आई सड़ जे नबेड़। अजीब हालत है अंदर लगातार। इस सारे नू बंदा किते ना किते रोक पा लवे थोड़ा बहुता शब्द के आशे दे नाल, क्योंकि शब्द रिप्लेसमेंट आ थॉट्स की। थॉट्स की रिप्लेसमेंट करद्या 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 जिहड़े चंगे थॉट्स ने वो हौली 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 आउणगे। इनू इस तरह जानो, अज की मॉडर्न साइंस विचों कुछ चीज़ एक्सप्लेन करके फिर इत्थे आ जाने आ। जिहड़ा साडा माइंड आ ना, इट्स काइंड ऑफ प्रोडक्शन हाउस। ये प्रोडक्शन हो रहा है, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। ये 2 चीज़ों के उत्ते खास करके हर बात खड़ी है, क्वालिटी वर्सस क्वांटिटी। जो प्रोडक्शन हाउस की एक कैपेसिटी है, एक कैपेबिलिटी है, वो वर्क फोर्स है उस किस्म के नाल, उन्नी मशीनरी इक्विपमेंट्स है सारिया, उहदे विच तुसी क्वांटिटी वधा दोगे बहुत ज़्यादा, क्वांटिटी जिहड़ी हैगी वो वध जाएगी, उहदे नाल एक चीज़ कंप्रोमाइज़ हो जाएगी, क्वालिटी लोअर होंदी लगी जाएगी। तुसी उहदी क्वांटिटी डाउन करो, होएगा कि क्वालिटी इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी। जिमें जिमें क्वालिटी इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी, एक लैवल ऐसा भी आएगा कि थॉट हाईली क्वालीफाइड जिहड़े होने शुरू हो जाएंगे। वही बंदा है जिहड़ा कल तक किते होर गर्क होने वाली हालत सीगा, अज उहदा मन उहनूं ऐसे ख्याल दे रहा है, उस मन की फोर्स इस किस्म के नाल उहनूं लीड कर रही है। वही बंदा कमाल है। लोग कहते ने फलाना बंदा वो तो भाई साहब रब है। हुण रब दिसना शुरू है दूजियां नूं, जिहड़े दूजे तुहाडे विचों किसी आलमी कर्म विचों उन्होंने रब दिसना शुरू हो गया, तुहाडे अंदर की चल रहा फिर मन के चलो फिर उस चीज़ को। ओ या
मन तू जोत स्वरूप है। उस रूप दे विच गुरमती रंगमान मन हर जी तेरे नाल है, हर जी तेरे नाल है। बाकी गुरु साहब कहिंदे कि जिहड़ी चीज़ सी ना कि उसनूं वेखना कित्थे लभना कित्थे है, अपने अंदर नूं टका, तेरे आले दुआले तेरी प्रैजेंस विच उहदी प्रैजेंस मौजूद है। उन्होंने इत्थे साहब ने जिक्र किया सीगा कि आपे आप निरंजन सोए। तो फिर ये नहीं क्योंकि जे तो चीट कर रहा है तो फिर यह है भी जिन्हों साहब ने कहा सीगा कि जे एक अद करे चंगियाई मन चित बहुत बफावै। जे किते जाने अनजाने कोई कदा चंगा काम हो गया तो लोकां क्या भी कमाल ही है जनाब तुसी ते रब हो, तो बंदा मन करके चित करके बिफर जाता भी बन गई गल, पा दो तख्ती गल दे विच ते मेरी करो पूजा, लाओ फोटो हर ग्राउंड हर जिहड़ा हैगा चौंक मीनार ते मेरी, मैं ते रब है, लोकी मनदे आ मैनूं। सब कहते आ भी बात हुंदी है, जे एक अद करे चंगियाई मन चित बहुत बफावै ना, ये नहीं। जिन्हों समझ आ गई ना उन्हें क्या आपे आप निरंजन सोए, मैं कुछ नहीं, मेरा मुझ में किछ नहीं, अपनी होंद ही खत्म कर दिंदा है। ये रूपता है। फिर रब अदृष्ट हो जाता है, वो बंदा भी अदृष्ट हो जाता है, वो मनुख भी अदृष्ट होना शुरू हो जाता है। फिर मनुखों का जिहड़ा एहसास आ हुण की है, हुण होंद की लड़ाई है सारी। फिर उत्थे होंद की लड़ाई नहीं, फिर उत्थे गुण की लड़ाई है, फिर उत्थे गुणात्मक पक्ष है। सोसाइटी का एक डिफरेंट जिहड़ा हैगा परपज़, एक डिफरेंट लैवल आना शुरू होएगा। अजे सानू बड़ी आइडियल लगती है तस्वीर है, पर बाबा जी ने उसारी बनाई। अजे भी देखो लोग कहते इट्स टू गुड टू बिलीव भी यहो जे लोग भी होणगे भी किसी दे न्याणे चुक लगे, किसी दियां कुड़ियां चुक लगे, कोई लैके जा रहा है, वो बंदे अपनियां जाना हलूल रहे ने इस करके कि कुड़ियां नूं घर ले जाके भोगांगे नहीं, इस करके उन्होंने घरे वापस पहुंचा के आवांगे। मोस्टली हिस्टोरीयंस यूरोपियन दे कहिंदे सीगे वी कैन नॉट बिलीव इट, वी कैन नॉट बाय इट। किवें हो सकदा, ये तो हो ही नहीं सकता। एक सोसाइटी बिल्ड की है एंड दैट सोसाइटी वाज द मतलब वो आनंद की सोसाइटी सी। इनू गुरु साहब कहिंदे कि अकाल पुरख वाहिगुरू ओदी जिहड़ी बात हो रही है उन्हें इस तरह जानो कि आपे आप निरंजन सोए। जो पूछा भी जाता ना कौन करा रहा, वो कहते करन कराने वाला आपे आप ही है, असी कुछ नहीं है, साडी कोई होंद नहीं गी। जिन सेविया तिन पाया मान, जिहड़ा इस तरह की सेवा च लग गया, ये हुण मूर्ति की सेवा नहीं, ये किसी बहरूनी थॉट की सेवा भी नहीं, ये मनुखी जीवन के सब तो वधिया परपज़ की सेवा है जिहदे वास्ते तुसीं जा रहे हो। यू आर वर्किंग टूवर्ड्स योर ओन बैटरमेंट, यू आर वर्किंग टूवर्ड्स ऑन योर ओन एक्चुअली स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। दैट इज द रियल वर्ल्ड, दैट इज द रियल स्पिरिचुअलिटी। इनू साहब जिक्र करते जिन सेविया तिन पाया मान, नानक गाविया गुणे निधान। हे नानक तू ही गा, तारीफ कर। बाबा जी ने बड़ा गाया, इन्हें राग गा दिते, तारीफां साज बजा दिते। किहदी तारीफ दे विच, किसी मूर्ति, किसी शक्ल, किसी खास। ईवन जदों दी मूर्ति भी विखाई तो किवें दी विखाई, मूर्ति विखाई सहस तब नैन नन नैन है तो को। लोकी कहंदे दसो ते सी किवें दा दिसदा ओ, जिहदे इन्ने गुणगान करदे हो। गुरु साहब ने जिक्र किया, कहने लगे ना भाई नानक गाविया गुणी निधान। तो यदा गाउण का तरीका भी वखरा ही, ये तरीका गाउण का लोक विखावा नहीं। इत्थे गाविया सुनिए मन रखिए पाओ। लोकी लोक लाज विच रख के चीज़ों को गाउंदे ने, लोकां नूं प्रसन्न किवें करना, आले दुआले नूं किवें प्रभाव पाउणा हैगा। इत्थे क्या नहीं नहीं, मन ते प्रभाव किवें पाउणा है। मन रखिए पाओ, उहदे च प्रेम उसर सके, उहदे च कुछ बात बन सके, क्योंकि रियल फोर्स तो है मेरे को। इस करके गाविए सुनिए मन रखिए पाओ। इहदा जिहड़ा हैगा डायरैक्टली बैनीफिट भी है सीधे तौर पर। इससे सैल्फ नूं जिहड़ी सैल्फ असीं हंडा रहे हैं वो की है, दुख पर हर सुख कर लै जाए। दुख पर हर इस तरह होंदा है कि चीज़ां जिहड़ियां ने वो आ के चंबड़दियां ने, लगदियां ने, तुहानूं उन्हां नूं परां धक्कना पैंदा। इस तरीके दे नाल ये तुहाडा काम आ। आले दुआले त्यों तुहानूं मतलब सपोज करो मैं बिल्कुल पीसफुल हाँ, मैं ठीक हाँ बिल्कुल,
तो सामने वाला आके बंदा मैनू जिहड़ा हैगा कोई निंदिया देनी चाहुंदा है, कोई क्रोध देना चाहुंदा है, कोई हंकार देना चाहुंदा है, कोई खुशामदी करन लग जाए, कोई किसी किस्म दे नाल वड्याउण ही लग जाए, हंकार वधेगा ना, वो दे रहा मैनू। इफ आई एम नॉट रिसीविंग इट दैन वो चीज़ ਉਹਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ रिसीव ही नहीं करते। मेल आई ਤੁਹਾਡੇ घर स्पैम आउंदे ना सानू इलैक्ट्रिकल मेल्स ਜਿਹੜੀਆਂ स्पैम किस तरह ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਹੁੰਦੇ, पूरी तरह ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ बिल्कुल, पर ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ नो नो आई एम नॉट रिसीविंग इट, लीव इट, दैन इट्स नॉट योर्स, डन। हाँ यार दुख पर हर आउणगे, पर ਤੁਸੀਂ ਲੈ ही नहीं रहे, ਤੁਸੀਂ कह रहे हो आई एम नॉट रिसीविंग इट, इट्स योर्स, ਤੁਸੀਂ रिसीव नहीं करते, वो डिलीवर ही नहीं होती। सो दुख पर हर, फिर की है, सुख घर लै जाए, पिक एंड चूज, चॉइसिस ने ना, फिर उस रूप में बन रही हैं, वो बात की गई है। उन्होंने साहब ने कहा, फिर क्या, गुरमुख नादम गुरमुख वेदम गुरमुख रहा समाई। ये गुरु की तारीफ की गई है, गुरु ही साडे वास्ते सब कुछ है। इनू इस तरह जानो कि जे डीप लैवल ते देखांगे ना, आई हैव नो क्लू कि कितना क आप जिन्हों ये चीज़ अंडरस्टैंड हुई है, तो किस लैवल ते आप जिन्हों ये चीज़ उस तरीके नाल एहसास विच आ रही हैगी। पर रियलिटी ये है, आई केम ऑन दिस थॉट आफ्टर सो मैनी ईयर्स, इट्स ट्रू, आई हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड टू फ्रॉम सम अदर थॉट्स, बट एज जिवें शब्द की आभा हैगी हौली हौली करके, सो ये रीयल थॉट है। ये हुण जाके पहले जिवें रब दा वो सारे का सारा जिहड़ा हैगा वो कम लत्था भी, वो तो कुछ उस लैवल ते है ही, जिस लैवल ते लोग दे रहे सीगे, थापिया जा रहा सब कुछ डन। हुण गुरु बारे भी बात होएगी, हुण गुरु एज ए मास्टर भी क्लीयर होएगा उस रूप दे, अगले पद्यां च इत्थों बात शुरू होएगी। अज वास्ते दिता समा समाप्त है, भाई साहब समाप्ति कराउणगे, मैनूं इजाजत देनी, कह देना जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की।